हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी ऑफ डार्कनेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फेब्रुअरी की इस कड़ाके की ठंड में और हमारे डेली के स्ट्रेसफुल लाइफ में रात को सोते हुए भूतों की कहानियाँ सुनने से बढ़िया और क्या ही हो सकता है। हम सभी को भूतों की कहानियाँ पसंद होती हैं। तो हमारे पास दो रोमांचक कहानियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मेरा नाम करण है और ये घटना मेरी नहीं बल्कि मेरे ही गांव के एक रतन नामक व्यक्ति की है। इस घटना को मैं भी पहले बिलीव नहीं कर पाया था, लेकिन यह सच था। मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन के पास में एक शुगर मिल था और उस शुगर मिल के बगल से ही गांव का रास्ता गुजरता था। उस रास्ते के बगल में 5-6 पाम ट्री यानी खजूर के पेड़ थे जो कि लाइन वाइज लगे हुए थे। स्टेशन के लोग खजूर के पेड़ वाली जगह को बहुत ही डरावना मानते थे, इसलिए ज़्यादातर लोग उस रास्ते से यातायात नहीं करते थे, बल्कि दूसरे रास्ते से घूम के जाते थे गांव को, और गांव से उसी रास्ते से घूम के फिर स्टेशन आते थे। और रात के टाइम तो कोई भी उस रास्ते को भूल के भी नहीं जाता था। ऐसी ही एक बार की बात है। रतन नामक एक व्यक्ति बड़े दिनों बाद शहर से अपने गांव लौट रहा था। उसकी ट्रेन स्टेशन पहुंची तब रात के लगभग 12 बज चुके थे। स्टेशन पर रतन के अलावा कोई नहीं था। स्टेशन मास्टर भी ट्रेन को सिग्नल देकर अपनी केबिन में चले गए। कड़ाके की ठंड और रतन ने देखा कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। घर जाने को समय बचाने के लिए रतन ने गांव का वही शॉर्टकट रास्ता अपनाया। घने कोहरे में रास्ता बिल्कुल सुनसान हो रखा था और रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल सुनसानी थी और उस सुनसानी के बीच रतन अपनी धीरे धीरे कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। रतन जब वो शुगर मिल वाले खजूर के पेड़ के पास पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सा डर लगने लगा। मन के डर और वो कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रतन ने जेब से एक बीड़ी निकालकर जला ली। चलते चलते अचानक रतन ने गौर किया कि उसके कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी आने लगी है। अब रतन की धड़कनें तेज हो गई और उसने सोचा कि पीछे मुड़कर देखूं। फिर उसे याद आया कि ऐसे सिचुएशन में अगर पीछे मुड़कर देखा तो भूत प्रेत कुछ ना कुछ अपशकुन जरूर करते हैं। तो बिना पीछे मुड़े डरते डरते अपने बीड़ी को सुलगाने लगा और हिम्मत से काम लेने की सोची। अब रतन धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। जब रतन घर से लगभग 10 कदम की दूरी पर होगा कि पीछे से चलने की आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन एक मोटी सी मर्दानी आवाज़ रतन के कान में आई, जो ये कह रहा था कि आज तो तू बच गया, क्योंकि तेरे हाथ में आग थी, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते में तू मारा जाएगा। ये सुनकर रतन बहुत ही डर गया और भागकर अपने घर को पहुंचा और दरवाज़ा पीटने लगा। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो रतन की हालत देखी, जो कि पसीने से लथपथ हो रखा था। तो उसकी बीवी ने उससे पूछा कि इतने ठंड में भी इतना पसीना कैसे हुआ। उसने उस रात की सारी घटना अपनी बीवी को बताई और वो रात को सो गया। अगले ही दिन सुबह सुबह एक पोस्टमैन रतन के घर एक पार्सल दे गया। रतन को लगा ये पार्सल उसके ऑफिस से आया होगा, तो वो भी खुशी खुशी उस पार्सल को खोलने लगा। पार्सल को खोलते ही उसने जो देखा उसके आंखें फटी रह गई। पार्सल के अंदर एक खून से भरा हुआ पॉलीथीन थी, जिसके अंदर लाल ताज़ा खून थे और उसमें 2 चिड़िया के कटे हुए सफ़ेद पंख थे। वो चिड़िया के पंख उसी खून में डूबे हुए होने के बावजूद भी पंखों पर एक बूंद खून नहीं लगा था। रतन घबरा गया और उसने झटके से वो पार्सल फेंक दिया। उस दिन रात से ही रतन को बुखार आ गया और उसने डॉक्टर को दिखाया। 2-3 दिन बाद भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो उसने और भी बहुत सारे डॉक्टर, तांत्रिक, ओझा सबको दिखाए, लेकिन फिर भी रतन की तबीयत में कोई फर्क नहीं थी, बल्कि दिन ब दिन उसकी तबीयत और भी बिगड़ती गई। लगभग 1 हफ्ते बाद रतन की मौत हो गई और मौत के टाइम रतन की पूरी बॉडी लाल पड़ गई थी
और उसके नाक मुंह से खून आकर तड़प तड़प कर मारा गया बेचारा। एक छोटा सा शॉर्टकट लेना भी रतन को इतना भारी पड़ा, जो कि अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। तो आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। ये कहानी है श्वेतांशु की। तो आगे की कहानी में श्वेतांशु के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। अपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के बाद मैं अपने मामा के घर घूमने गया हुआ था। वहाँ हम रोज़ शाम को फुटबॉल खेला करते थे। गांव का सुंदर माहौल, चारों तरफ हरियाली, बीच में एक बड़ा सा ग्राउंड था और ग्राउंड के थोड़ी सी पास में एक तालाब था। तालाब के चारों ओर बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए थे और तालाब में उतरने के लिए एक सीमेंटेड घाट भी था। तो एक दिन की बात है जब हमारे गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था। हमने पूरा दिन वो टूर्नामेंट खेला और वो टूर्नामेंट ख़त्म होते होते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन हम वो टूर्नामेंट 2-0 स्कोर से फाइनल जीत चुके थे। खेल ख़त्म करके जश्न मनाते मनाते अंधेरा हो गया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी तो चारों तरफ चांद की रोशनी की वजह से सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा था। तो हमने फुटबॉल ग्राउंड पे ही पार्टी करने का सोचा और हम में से कुछ लोग गांव के ही पास वाले दुकान में चले गए खाना और कोल्ड ड्रिंक लेने। ग्राउंड के पास ही तालाब था तो हमने सोचा क्यों ना हाथ मुंह धो लिया जाए। तो हम 5-6 लोग उस पास वाले तालाब में चले गए। चांद की रोशनी से सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा था और उसमें तालाब का पानी मानो चमक रहा हो। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य था। सब एक एक करके अपने हाथ पैर धो रहे थे और मैं ऊपर खड़े होके अपने मैच के बारे में बात कर रहा था सबके साथ। सब लोगों ने हाथ मुंह धो लिया, अब बस मैं ही बचा था। इतने में अचानक ग्राउंड से आवाज़ आई कि खाना आ चुका है, जल्दी आ जाओ। मैं तब पानी में हाथ मुंह धो ही रहा था कि मेरे दोस्तों ने ग्राउंड की ओर दौड़ लगा दी। अब मैं घाट में अकेला था। डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मैं पानी से निकलकर घाट के पास लगे नारियल पेड़ के नीचे पानी पूछ रहा था, अचानक मेरे पीठ में रस्सी के गुच्छे जैसी चीज़ लगी। मेरे को लगा कि पेड़ पर रस्सी बंधी होगी, जो लोगों ने कपड़े टांगने के लिए लगाते हैं, वो टूट के लटक रही हो। मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए बस वहाँ से निकलने के लिए अपना चीज़ें समेटने लगा। लेकिन तभी अचानक मेरे कानों में एक डरावनी सी आवाज़ आई, जैसे एक बहुत ही ठंडे से हंसी की आवाज़ आई। हल्के तरह से कोई हंस रहा हो मुझे देख के। मैं पीछे मुड़ा तो देखा जिसे मैं अभी तक रस्सी समझ रहा था वो एक बालों का गुच्छा था। बिल्कुल सफ़ेद बाल जैसे पेड़ से लटक रहे होंगे। वो हंसी की आवाज़ भी उसी तरफ से ही आ रही थी, पेड़ के ऊपर से ही। अब मैंने वो बाल का गुच्छा पकड़कर खींच दिया नीचे की ओर। अब वो हंसी की आवाज़ अचानक बंद हो गई और अचानक से मानो चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे किसी को बहुत दर्द हुआ हो। अब वो हंसी की आवाज़ की जगह किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रो रहा हो। अब मैंने ऊपर पेड़ को देखा तो एक बूढ़ी औरत, उसके हाथ और पैर बिल्कुल लकड़ी जैसे पतले थे और वो पेड़ को दोनों हाथ और पैरों से जकड़ कर बैठी हुई थी। मेरे को उसने गुस्से से देखा, मानो उसके आंखों से आग निकल रही हो। एकदम लाल आंखें थे उसके। वो गुस्से से अचानक पेड़ से कूदकर नीचे आ गिरी और मेरे एकदम से सामने आ गई। मेरे हाथ पैर तब जम चुके थे, ना मैं हिल पा रहा था और ना ही मैं चिल्ला पा रहा था। अब अचानक से उसने मेरे को वहीं पे गिरा दिया तो और मेरे छाती पर चढ़ के बैठ गई। अब वो मेरे मुंह के पास आके अपनी लंबी सी जीभ निकालकर मेरे मुंह को चाटने लगी, जैसे कोई लजीज खाना होगा मैं। जैसे ही वो अपना भयानक दांत निकालकर मेरे गर्दन में गाड़ने वाली थी, मेरे दोस्त मुझे आवाज़ लगाते लगाते वहाँ पहुँच गए
उन्होंने जैसे ही उस प्रेत को देखा, मेरे ऊपर देखा, वो शोर मचाने लग गए और वो प्रेत मेरे ऊपर से हटकर बहुत जल्दी रेंगते रेंगते तालाब की ओर कूद गया। जब घर पहुंचे तो नाना जी ने बहुत डांटा हमें और हमें बताया कि आज तो एक तो पूर्णिमा की रात थी और वो जगह पे पहले भी बहुत लोग इस डरावनी सी घटना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। वो जगह को गांव वाले काफ़ी डरावना मानते हैं। तो आई होप आपको कहानी पसंद आई होंगी, और आपको अगर कहानियाँ पसंद आए काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट योर ओपिनियन, एनीथिंग you like or not, and kindly subscribe my channel. Thank you.